जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा रहा है कि किसी आदमी पर एक एफआईआर दर्ज करा दो और बदनाम कर दो। कांग्रेस का जनाधार दिल्ली के अंदर खत्म हो गया। दिल्ली में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम भी है जो अरविंद केजरीवाल सॉल्व तो करना चाह रहे हैं पर वो कर भी नहीं पाए हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनावी तारीख का ऐलान करते ही चारों तरफ से दिल्ली में बस और देश में चर्चाएं हो रही है चुनाव के बारे में। किसकी सरकार बनेगी, क्या चौथी बार चौका लगाने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है या 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी। मैं द बवाल के मेरे सहयोगियों से बातचीत करूंगा दिल्ली चुनाव पर कि किसका माहौल है, क्या है। स्वर्णिका, दिल्ली में चुनावी माहौल आपको भी क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है बीजेपी का। अगर मैं आप बात करूं सीटों की तो 70 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है? अ, मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा पे कर सकती है क्योंकि दिल्ली में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम भी है जो अरविंद केजरीवाल सॉल्व तो करना चाह रहे हैं पर वो कर भी नहीं पाए हैं। जैसे पॉल्यूशन का ले लें और फिर शेल्टर्स का ले लें, जहाँ मतलब दिखाया जाता है कि लोग अंदर सो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनके पहचान के ज़िक्र में उनका मतलब घर है लेकिन वो घर के बाहर सो रहे हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। सेफ्टी एज़ अ गर्ल मैं कह रही कि बहुत सेफ्टी प्रॉब्लम भी है वहाँ पे और रेप कितने केसेस बढ़ रहे हैं। तो और फिर अरविंद केजरीवाल अभी 21 और मतलब ये लोग पैसे भी दे रहे हैं औरतों को, अगर इतना है तो ईमानदारी से आप इलेक्शन लड़ लो, है ना? तो क्या मुद्दा है इस बार दिल्ली की जनता का? अगर देखा जाए तो मतलब एक सबसे बड़ा है सिक्योरिटी। एज़ अ गर्ल मैं एज़ अ सिक्योरिटी सबसे पहले कहूँगी और फिर साफ-सफाई। रोड पे आप कहीं भी चले जाओ मतलब मेन रोड खाली वो साफ-सफाई रहती है, ना साफ-सफाई तक नहीं है। फिर शराब घोटाला मामले ये अपने आप को दिखाते हैं ये एकदम साफ है लेकिन बीजेपी कहती है। और अब देखना है कि लोग क्या चुनते हैं, किस विषय पे चुनते हैं क्योंकि लोग तो अभी भी नाखुश हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 1998 के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। आपको क्या लगता है 2025 में दिल्ली पर कौन राज करेगा? सर, लंबे समय से कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया है। उसके बाद आप अपने मुद्दों को लेकर आई, जिस मुद्दे में उन मुद्दों में शिक्षा, प्रदूषण और जो सुविधाएं थी, आधुनिकता उसमें देने का अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की और उसी मुद्दे पर इनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बीजेपी ने कई बार इनको तोड़ने की कोशिश की, जैसे ईडी में अरविंद केजरीवाल को फंसाना, संजय सिंह आपको फंसाना। फिर भी निराधार साबित होते हुए ये वापस अपने पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि जो 5 फरवरी को इलेक्शन होने वाले उस इलेक्शन में आप सत्तारूढ़ पार्टी बनकर पुनः वापस अपना आगाज करेगी और 70 में से 67 सीटें लेके आएगी। सर मैं जैसे आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर बार बार धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले जैसे कई आरोप लगे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? सर, जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा रहा है कि किसी आदमी पर एक एफआईआर दर्ज करा दो और बदनाम कर दो। बदनाम करने मात्र से साब आरोप साबित नहीं हो जाता। आज तक भाजपा और ईडी ने कभी भी ये साबित नहीं कर पाई कि ये आरोपी है। आरोप लगना अलग बात है और साबित करना अलग बात है। आरोप लगते ही ऐसी कई एक देश में ऐसा कानून बना हुआ है जिस कानून के तहत आरोप लगते ही बंदे को जेल में न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज तक भाजपा किसी भी दल के नेता को ईडी में या कहीं और फंसाने के बाद उन पर लगे आरोप को सच रूप से साबित नहीं कर पाई। कहीं आप देखते हैं ईडी के दस्तावेज फाइल कार्यालय से गायब हो जाते हैं। क्यों? कि अगर सही होता है तो ये पेश क्यों नहीं कर पाते? आज तक नहीं कर, इसलिए ये सारे जो आरोप लगाए गए बेबुनियाद हैं और गलत रूप से बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडे के तहत बनाए गए हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनका आईटी डिपार्टमेंट काम करता है जो लोगों के ध्यान भटकाते हैं। मुझे यही लगता है कि सत्ता में आप पुनः आएगी और प्रदूषण के मुख्य मामले को सॉल्यूट करने की कोशिश करेगी। सर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन से अलग होकर आम आदमी पार्टी अलग अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों द्वारा अलग अलग जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या इसका फायदा उठाएगी? सर, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने 25 साल शीला दीक्षित ने राज किया। उसके बाद 20 साल ये अगर आप अपने सरकार पर आ रही है, 3 बार या 4 बार बनी है, उससे पहले इंडिया गठबंधन था क्या? नहीं था सर। तो कांग्रेस और इसका कोई मेल नहीं है। बीजेपी में या दिल्ली में तो सिर्फ आप और आप ही आने का संभावना और सिंगल ही आएगी। कांग्रेस का जहां तक ये पक्ष लेगी या साथ लेती है तो इसको बीजेपी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को इसी प्रकार से कोई फायदा नहीं मिलेगा। और बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस के साथ लड़े, इंडिया अलायंस के साथ लड़े, तो हमें इसका लोगों से मैनिपुलेट करने का फायदा मिले, इसलिए आपको स्वतंत्र इलेक्शन ही लड़ना होगा।
अगर आम आदमी पार्टी की जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री आतिशी है, जो कालकाजी से विधायक है, तो अगर अगली बार वापस आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या आतिशी को हटाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वापस काबिज होंगे मुख्यमंत्री की सीट पर? आपको क्या लगता है? अब ये तो पार्टी की नीतियां तय करती है सर, के कौन बनेगा कौन, पर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहो तो संजय सिंह जो आप राज्यसभा से मेंबर है, उनको वहां से पदच्युत करके इनको इलेक्शन लड़ाना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जो कि लायक है। जो शिक्षाविद अरे वो ओझा सर है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, ओझा सर एक ज्ञान के वेता है। ओझा सर ने हमेशा अपने बातों में, कथनों में एक किसी पार्टी, किसी धर्म से ओतप्रोत नहीं होकर, मतलब निष्पक्ष रूप से अपनी बातें रखी है। तो लोगों का उनके पास, उनके प्रति प्रेरित होना या वोट देना या उनको जितवाना अलग बात है, पर मुख्यमंत्री के जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको अनुभव नहीं है, तो इसलिए उनको आगे नहीं किया जाएगा। मोस्टली ये कि या अरविंद केजरीवाल या फिर संजय सिंह आपको आगे लाए, तो आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा और दिल्ली की सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। दिल्ली चुनावों की जैसे बातें हम कर रहे हैं कि दिल्ली में किसका माहौल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसी कड़ी में मैं बात करूंगा अब बहादुर सिंह जी से। बहादुर सिंह जी, आपको क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है? कौन सी पार्टी की सत्ता आएगी? आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, सत्ता ऐसा है कि अपन जो भी भविष्यवाणी पिछले जो चुनाव गए हैं, उसमें से ज्यादातर भविष्यवाणी फेल हुई, लेकिन ये अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आने के चांसेस है वो ज्यादा है। कारण ये है कि लगातार पिछले लंबे समय से आप देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जैसा कि अशरफ भाई ने बताया, कि उनको आरोपी बनाकर, अब इस देश का कानून ही ऐसा है। मैं अब आपको तू कहूंगा तो उससे पहले मेरे ऊपर आरोप लगने तय है, और मैं जेल जाने के लिए ये समझ लो कि तैयार हो गया हूँ, ये समझ लो जैसे मुझे मजबूर किया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो ये तो चलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो चुनावी माहौल है, उसमें बीजेपी अपनी ओर से जो मुख्य मशीनरी है, जो प्रचार की मशीन, नरेंद्र मोदी के अलावा तो बीजेपी के पास में इस समय दिल्ली के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनको बड़े दर्जे पर ले जाए और उनकी सरकार बनाए, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि और भी अपने लेवल पे वहां तो नेता है, लेकिन अभी इस समय जो है, सिवाय नरेंद्र मोदी के दिल्ली के अंदर कोई अपना क्रेज चला नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम करा है दिल्ली के लिए, हालांकि पिछली सरकारों ने काम करे, पर अरविंद केजरीवाल ने थोड़े हटकर काम करवाए। तो दिल्ली की जनता है वो अभी तक जो अरविंद केजरीवाल है, इसके ऊपर नजर बनाए रखी। हालांकि उनका जो विपक्ष है वो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से फैल नहीं कर पाया, क्योंकि अगर अगर अरविंद केजरीवाल को वो फैल कर पाते तो आज की तारीख में उनको प्रचार की इतनी आवश्यकता नहीं होती। बीजेपी अपना जो पूरा दमखम है, पूरा जोर लगा रही है, लेकिन संभावना ये है, और जब तक जहां तक दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के जो पत्रकार हैं, दिल्ली से अपने में मिलने वाले लोग हैं, वो ये बता रही है कि यहाँ वापस आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बनने जा रही है। सर, साल 2013 के बाद में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो 4.13 से आगे नहीं बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपने वोट बैंक को बढ़ाने में कामयाब रहेगी? नहीं, कांग्रेस का जनाधार दिल्ली के अंदर खत्म हो गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ना कोई ऐसा नेता बचा, और उनके केंद्र लेवल में भी ऐसा नेता नहीं रहा जो जो दिल्ली कवर कर सके। क्योंकि दिल्ली में आप लगातार देख रहे हो, दिल्ली के शिक्षित लोग हैं, जैसे आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो लोग हैं उससे हटकर है दिल्ली के लोग। आपको तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतने में सक्षम रहेगी? क्योंकि इस बार उन्होंने 62 सीटें जीती, इससे पहले 67 सीटों पर उन्होंने अपना देखिए, दबदबा अभी कायम रखा। अभी चुनाव की घोषणा हुई है, जैसे जैसे ये टाइम निकलेगा तब जाके अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सीटें आएगी। फिलहाल तो कुछ कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि पूरा आसमान है वो दूध की तरह है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बार बार ईवीएम को लेकर चर्चाएं होती है कि ईवीएम को एक किया जा सकता है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं अपने? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी अफवाह है। क्योंकि जब मैं ये मानता हूँ कि भले ही बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस उसके ऊपर लगातार ईवीएम को लेकर आरोप, नरेंद्र मोदी और उनके जो लोग हैं उन पर आरोप लगा रही, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। क्योंकि जब वो, आप एक अनुमान लगाओ कि जहां कांग्रेस जीतती है, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, वहां ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं होते। ईवीएम पर वहां सवाल खड़े होते हैं जहां बीजेपी जीतती है। तो सीधी सी बात है, देखो, नरेंद्र मोदी का देश के अंदर जनाधार है, और उनका दबदबा, मैं ये मानता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक बीजेपी का दबदबा, जो रुतबा है, वो केंद्र लेवल में इस तरीके से बचा रहेगा। हालांकि अब दिल्ली के जो चुनाव है वो थोड़े अलग है, हो ये भी सकता है कि सरकार बीजेपी की भी बने। हम ये क्लियर नहीं कर रहे कि भी आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फिलहाल जो विरोधी लहर है वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिल्ली दंगों की बात करती है, राष्ट्रवादी नीतियों की बातचीत करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इनसे भी फायदा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हुए, दिल्ली के लोग है ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं,
और वो जो है वहाँ स्थानीय मुद्दों और विकास की बात करते हैं, ठीक है, उनको वहाँ का जो है वो चाहिए, बाकी दंगे ये तो बातें हैं। एक एक गाने में है ना, बातें हैं, बातों का क्या, कोई भी कैसे भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये राजनीति है, एक नेता एक को सही कहेगा, दूसरे को गलत कहेगा। हालांकि गलत दोनों ही नहीं होते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार कई दिनों से नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, आपने बयान कई सुने, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी है वो इनको आपकी जगह आपदा कहकर प्रधानमंत्री जी है वो बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा आपदा जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी राजनीति पार्टियां अपनी अपनी जगह काम कर रही है, और लोग जिस पार्टी को चाहेंगे, जिसको वोट देंगे, वो जीतेंगे, सीधी सी बात है। अब अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते कि भी नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दिए, ये तो कोई सुनेगा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी भी ये कहते कि अरविंद केजरीवाल को आपने क्यों दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई लोग आम आदमी सुनेगा नहीं। लोग मुद्दों पर बात करते हैं, और राजनीति से मैं ये मानता हूँ कि पिछले 10 सालों से लोग दूर भागना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स जो पार्टियां है, ये लड़ा के फिर जिसमें जो ज्यादा इंटरेस्ट रहता है उसको दंगा ही घोषित कर देते हैं। बात ये है। साल 2013 से दिल्ली की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल का राज है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पिछले करीब 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीतने में नाकाम रही है, वहीं 12 सालों से कांग्रेस भी। इस चुनावी माहौल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है पिछले 12 सालों से कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, लेकिन जीत नहीं पा रही है। मैंने आज द बवाल के मेरे साथी सहयोगियों से दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बातचीत की, तो ऐसे ही खास कार्यक्रम हम आप तक लाते रहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार के साथ में मुकेश कुमार, द बवाल।